बात को आप थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि मैं अपने पूरे जीवन में न तो व्यर्थ में एक भी शब्द बोला हूं और यथासंभव न असत्य बोला हूं। और जीवन की एक और गर्व है मुझे कि मैं वही साधनाएं करवाई हैं अपने साधकों को पिछले 50 वर्षों से, चाहे वो सन्यासी हों चाहे वो गृहस्थ हों। और सन्यासी और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं होता, तुम्हारे मानस में अंतर है, क्योंकि मैं तो सन्यासी जीवन भी जिया है और गृहस्थ जीवन भी जी रहा हूं। मैं एक आपको, हालांकि इससे संबंधित नहीं है, मगर एक उदाहरण दूं सन्यासी और गृहस्थ का। यहां सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जो 1.5 साल बाद रिटायर्ड होने वाले थे, और रिटायर्ड होने के बाद में उनको राजकीय कानून नियमों के अनुसार मुफ्त टेलीफोन मिलता है, गाड़ी मिलती है, पेट्रोल फ्री मिलता है और एक फ्लैट मिलता है। यहाँ जब नौकरी पूरी कर लेते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको बैठे बैठे किसी ने हवा भरी कि तुम सन्यासी बन जाओ, क्या पढ़ा है ये, बेटे बेटे पोते पोतियां कुछ नहीं है, तुम सन्यासी बन जाओ। अब वो हवा बढ़ते गए, लोग हवा बढ़ते गए, फूलते गए थोड़े बहुत, और शिष्य थे। ये मैं अभी 4-6 महीने पहले क्या किस्सा सुना, बहुत पुराना किस्सा नहीं सुना रहा। तो मुझे उन्होंने 5-7 बार कह दिया, गुरुदेव अब मेरा मन नहीं लगता यहाँ, ये पत्नी बहुत कर्कशा है और 40 साल से जीवन जी लिया इसके साथ में, अब या तो मरूं या क्या करूं। तुम तो खुद फांसी की सजा देते हो लोगों को और तुम खुद मर रहे हो, 2 काम एक साथ नहीं चल सकते। तो मैं संन्यास लूंगा। मैं तुम संन्यास मत लो, मैं संन्यास ले चुका हूं और संन्यास में ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या करोगे? ये झंझटों से मुक्त हो जाऊंगा, कोई चिंता कोई फिक्र, बस निश्चिंत निर्भीक। मेरा ये पोथियों में पड़ा है, हकीकत में तुमने संन्यास जीवन देखा नहीं। और मेरी सलाह है 1.5 साल और नौकरी कर ले, जो इतनी कर लिए 1.5 साल और कर ले, फिर संन्यास हो जाना। हवा भरा हुआ आदमी एकदम से खाली होता नहीं, उसको गुरु की आज्ञा वाज्ञा को समझ में आती नहीं, कम आती है। उसने कहा बस आप मुझे संन्यास दीक्षा दे दीजिए। मैं संन्यास दीक्षा तो दूंगा नहीं, मगर मैं आपका असम्मान भी नहीं करूंगा, संन्यास नाम दे देता हूं। बस उनको संन्यास नाम दे दिया। जैसे हमारा नाम राम लाल है, कृष्ण लाल है, तो सन्यासी का नाम अमृतानंद है, प्रेमानंद है, विशुद्धानंद है, चिंतानंद है, ऐसा है। वो घर गए साहब, इस्तीफा लिख कर भेज दिया, लोगों ने मना कर किया। उसके बाद भगवान के कपड़े पहन लिए और भगवान के कपड़े पहन करके और वृंदावन जाकर के बैठ गए। अब बांके बिहारी जी का मंदिर है, वृंदावन में सबसे बड़ा मंदिर बांके बिहारी जी का है। बाहर बैठे गए और उन्होंने बड़ी निश्चिंतता अनुभव की कि अब कोई न पत्नी लड़ाई झगड़ा कर सकती है, न समस्या है, बेटियों की शादियां कर दी, बस अभी रोज झंझटबाजी मुक्त, संन्यास, निर्भय, निश्चिंत। वहां के जो पुजारी होते हैं हर एक मंदिर के, वो देखते रहते हैं कि मोटा मुर्गा कौन सा है। इस बाहर जितने लोग आए हैं तो मुर्गी है तो आग लगाते नहीं है, मोटा मुर्गा होता है फिर तक वो मार देते हैं कि ये ठीक है, बिल्कुल इसको पकड़ो। तो वो भी घात में रहते हैं, क्योंकि कैंचियां हर एक आदमी अपने हाथ में रखता है। ये मंदिर और पुजारी हो तो क्या हुआ? क्योंकि अभी पहले, हालांकि नाम मुझे लेना अच्छा नहीं लगता, मैं बनारस गया था तो मैं कपड़े उज्जवल एकदम पहने हुए थे, वो नए थे। उन्होंने मुझे एकदम से बुलाया आदर के साथ में। हमने सोचा भाई ट्रस्टी बुला रहे हैं, हम गए, बैठिए आप। हम बैठे, प्रसाद लाया किलो भर, लीजिए। आप क्या काम करते हैं? मैं गुरु हूं। उनसे कर्म फूट गए था। ये किलो भर प्रसाद दिया, ये खुद ही गुरु है, ये हमें देगा भी क्या? मैं समझ गया मैं प्रसाद क्यों दे रहा है, बाकी इतने लोग हैं, 200 प्रसाद मुझे ही प्रसाद दे रहा है, किलो भर प्रसाद दे रहा है। पत्नी भी बहुत खुश के गुरु जी का सम्मान हो रहा है, हमारा सम्मान हो रहा है। मेरे के सम्मान कुछ नहीं हो रहा है, ये तो को थोड़ा लंबा डाल रहे, इतना ही है। और ये तो मुझे मालूम है। मैं आज प्रसाद दिया, मैं धन्य हो गया आज, मतलब इस मंदिर में। उसने कहा आप कितने साल से गुरु हैं? मैंने कहा जब पैदा हुआ था गुरु पैदा हुआ था, तुम्हें पिताजी गुरु थे, तुम्हें गुरु पैदा हुआ। अच्छा नमस्कार, मुझे नमस्कार, उठ कर रवाना हो गए। महाजन का किस लिए बुलाया था? कुछ मैं प्रसाद देने के लिए बुलाया था। बुलाया कुछ नहीं था, तक और लंबा था, उन्होंने थोड़ा डाला, मार लगा कि इसने मतलब कुछ है नहीं, तब डालेगा नहीं, फिर भी 100 रुपये रख करके आएगा। मैंने फिर भी 100 रुपये रखे। मैंने आप जिस उद्देश्य से बुलाया था वो आपका पूरा हुआ नहीं,
अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए 100 रुपये दक्षिणा भेंट चली। नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी काम ही आएंगे, क्यों फालतू, इसमें गवर्नमेंट नशे के छपे हुए नोट है। तो मंडावन बिहारी, वो भी पुजारी जी ने देखा कि आप क्या काम तक मैं रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट, खूब माल वाल कमाया होगा, सोचा होगा उन्होंने। उनका बस अब मैं कोई निश्चिंत हूं, निर्भीक हूं, बेटियों को शादियां कर दी, बेटों को शादियां कर दी, पोते हो गए, अब सन्यासी बस भगवान के कपड़े पहने हुए हूं, कोई मुझे चिंता फिक्र कुछ नहीं है, ना मैं करूंगा ना। तो दिन भर आप बैठे बैठे करेंगे भी क्या? आप ऐसा करिए कि अकाउंट है, आप चेक करते रहिए। लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, आप टोटल तो लगा ही सकते हैं, खाली बैठे क्या करेंगे? हाँ, मैं खाली बैठे क्या करूंगा, ये तो भगवान की सेवा है। उन्होंने टोटल लगाना शुरू कर दिया, अब 4 घंटे टोटल बीत गए रात को। फिर उसने कहा कि आप ऐसा करिए, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप इसको इनकम टैक्स व्यू पॉइंट से इसको सेटअप करते रहिए। चलो ये कर देते हैं, इनकम टैक्स पॉइंट से इसको व्यू करते रहे। उनका इनकम टैक्स की पेशी है, वो आगरा लगता है उनका, आगरा जाकर इनकम टैक्स की पेशी अटेंड कर दीजिए। आप तो, ये भगवान का काम है, मेरा तो काम है नहीं। अब वो जज साहब गए, वहां जाकर पेशी अटेंड की। अब कहां जज जो सर मीलोड कहते थे, वो उनको मीलोड करने लगे। अब उनके दिन के 9 घंटे उसमें फंस गए, रात के 5 घंटे वो टोटल फंस गए, 14 घंटे का ड्यूटी हो गई। 3-4 महीने बाद आए, उसमें गुरुजी में तो बहुत फंस गए। क्यों? तुम निश्चिंत होकर गए थे सन्यासी, कि सन्यासी क्या, वहां तो, यहां तो सारा 3-4 घंटे की ड्यूटी थी, वहां तो 14 घंटे के बाद भी कोई यश ने कोई सम्मान फिर दिया, टोटल गलती हुई, टोटल गलती गुरुजी मैं सन्यास नहीं लेनी चाहिए थी, अब तो तुम ले चुके हो। तो सन्यास में भी कोई सुख नहीं है, अगर नॉलेज गुरु जी से नहीं प्राप्त करोगे तो सन्यास भी वैसे उलझ जाओगे जैसे उन्होंने उलझ। अब नौकरी पर भी नहीं जा सके, रिटायर दे दिया। इसलिए सन्यास जीवन, तुम्हारे मन में ख्वाब होगा कि सन्यास जीवन बहुत महान है, ये महान है, मगर ऐसा इस तरीके से सन्यास जीवन लेने से जीवन में पूर्णता नहीं प्राप्त होती। इसकी अपेक्षा गृहस्थ जीवन ज्यादा सुखी है। कोई टाइम सन्यास जीवन बहुत सुखी था, जब हिमाचल में या हिमालय में या ये गढ़वाल में छल कपट झूठ असत्य कम था, क्यों? बसें गई नहीं थी, वहां पगडंडियां थी। अब बसें जब चली गई तो चाय वाले चले गए, चाय वाले चले गए, बीड़ी वाले चले गए, बीड़ी वाले चले गए, तो पुजारी चले गए, पूजे चले गए, तो झूठ चला गया। अब उसके बाद में वो गंगोत्री भी वैसे ही हो गया जैसा ये आपका जोधपुर का कनाट प्लेस, या कनाट प्लेस थोड़ा अच्छा है, चांदनी चौक में फतेहपुरी है, बस वैसी गंगोत्री हो गई। वो उनकी, उनमें भी कपट झूठ छल जैसी स्थिति आ गई। ये सारी स्थितियां, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं सन्यासी की, मैं उनकी प्रशंसा भी नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर गृहस्थ रहे तो पूर्ण गृहस्थ रहे, उसमें कोई काम करने में कोई दोष नहीं है। सन्यासी रहे तो फिर पूर्ण सन्यासी रहे, फिर बाकी बिहारी जी की सेवा होती रहेगी मन में। आप दो नावों पे पांव रख करके नहीं चल पाएंगे। गृहस्थ है तो निर्भीकता से गृहस्थ हूं, पत्नी है, गृहस्थ में समस्याएं आएंगी, और सन्यास में भी समस्या उतनी आ गई, उससे ज्यादा आ गई। इसलिए अगर आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का आधार फिर धन है, क्योंकि बिना धन के आपको सम्मान यश सुख सुविधा, लड़कों की फीस, मेडिकल कॉलेज में लड़की को यहां भर्ती कराते हैं तो 6 लाख रुपए लगते हैं एक साथ, पहले डोनेशन देना पड़ता है। डोनेशन है, वो खुद मांग देते हैं, डोनेशन देना है मतलब तुम दान दोगे पर 6 लाख दोगे। अब बताइए, जब धन है ही नहीं तो कैसे वो काम करेगा? वो मेडिकल भर्ती कैसे होगा? लड़का नहीं होगा तो लड़का मायूस हो जाएगा। लड़के की शादी करनी है, वो अगर हम कुछ चाहते कुछ नहीं है, बारातियों की स्वागत सत्कार करिए और 50-60 लाख रुपए तक खर्च करेंगे यार, बस हमें चाहिए कुछ नहीं। ये बात है कि आप 40 कैश कर लीजिए, बाकी आप लड़की को दे रहे हैं, हमें थोड़ी दे रहे। अब कितने उदार दयावान है कि हमें चाहिए कुछ नहीं, बस 60-70 लाख तक खर्च करेंगे, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। आदमी बड़ा एक मंजा हुआ हो गया है गृहस्थ में। तो उसके लिए संस्कृत में श्लोक है बर्तन का, यस्यास्ति वित्तम वित्तमन धन स नर कुलीन, यानी समाज बहुत सम्मानीय। यस्यास्ति वित्तम स नर कुलीन स पंडित स गुणवान स गुणज्ञ स एव वक्ता सच दर्शनीय सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ते। वो कुछ है नहीं, गुण उस कंचन में, उसका धन है, इसके लिए वो पंडित भी है, बुद्धिमान भी है। लोग सलाह लेने आते हैं, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, बहुत परेशान हूं और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, आप सलाह दें क्या करूं?
उसने कहा मैं तो आपको 40-50 हेल्प कर सकता हूं। तो वो 50,000 की हेल्प के लेने के लिए है। आप बहुत महान नहीं है, आपको बोलना भी नहीं आता सही ढंग से। इसे धन प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है। ये बात है कि पाप से, छल से, झूठ से, कपट से हम धन एकत्र नहीं करें। और इस प्रकार का धन केवल देव सहायता से ही प्राप्त हो सकता है, देवताओं की सहायता से प्राप्त हो सकता है। और मैंने प्रारंभ में एक लाइन बोली थी, बात कही थी कि मैं जब तक अनुभव नहीं कर लेता हूं तब तक साधना अपने शिष्यों को नहीं देता हूं। मैं किताब से पढ़ करके मैं देता हूं। कभी ने कहा है कि लोग कहते पोथी की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। लोग पोथी पढ़ करके बता देते हैं, मैं तो आंखों से देखता हूं कन्फर्म है, तभी मैं कहता हूं। मैंने यही बात दोहरा रहा हूं। यदि अपने संन्यास जीवन में या जो वह दीक्षा ली होगी या प्रयोग किया होगा, सिद्ध किया होगा, सफलता मिली होगी, ठीक वैसा ही किताब लिखा वैसा हुआ होगा, तो अब मुझे अधिकार है कि मैं आपको वो दूं। अब मेरा अधिकार है। अब आपको सफलता कम मिले या ज्यादा मिले, वो आपके जीवन का छल है, जीवन का पाप है, जीवन का झूठ है, जीवन की न्यूनता है, मन की एकाग्रता नहीं है, कुंडली जागरण नहीं है। ये कुछ न्यूनताएं हमारी हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं। जो कुंडली जागृत होगी नहीं तो हम अंदर उतर नहीं सकते। बाहर इतना झूठ, छल और कपट है, उनके समान हमें बनना ही पड़ेगा। झूठ बोलने के साथ आप हरिश्चंद्र बनकर रह नहीं सकते। आप कह देंगे कि भाई 1 रुपये 2 पैसे में कपड़ा आया है, तो उसने कहा ठीक है 1 रुपया लेना है। अब तुम कहा आपको 2 रुपए, वो कहता नहीं 100 रुपया। 100 रुपये घर पे नहीं आया भाई, 100 रुपये 2 रुपये लगे घर, चलो 5 रुपये। अब झूठ बोलना ही पड़ता, क्योंकि वो झूठ बोलने के लिए आपको मजबूर कर रहा है। ये सारी स्थितियां में सामाजिक प्रवृत्ति बदल गई है, उस सामाजिक प्रवृत्तियों की बदलाहट की बात कर रहा हूं। और अगर आप कह रहे हैं कि सामाजिक बदल गया है, तो समाज तो बदला है ही नहीं। त्रेता युग में क्या था तुम्हारे? कैके लड़ती थी अपने पति से, दशरथ पत्नी के मोह में फंसा हुआ था, जवान बेटे को वनवास दे दिया, राजगृह से निकाल दिया, उस राजकुमारी को नंगे पांव उस राज के साथ सीता को भेज दिया। ये लड़ाई झगड़े उसमें भी चल रहे थे, ये द्वापर में भी चल रहे थे। 2 भाई कौरव पांडव दोनों आपस में लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। पहले भी स्त्रियों के कपड़े खींचते थे, आज कम से कम कलयुग में कपड़े नहीं खींच सकते। अब किडनैप कर सकते हैं, तो सारे आम सड़क पे कपड़े नहीं खींच सकते। तो ये प्रवृत्ति, सामाजिक प्रवृत्ति कोई नई कलयुग में नहीं हुई है, ये द्वापर में वैसी थी, त्रेता युग में वैसी थी, राम राज्य में भी वैसी थी। राम के राज्य में ये सब घटनाएं घटी, राम के घर में घटी। राम खुद मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया, वो वनवास गए, पूर्ण सन्यासी की तरह रहे। विभीषण का रास्ते लिखा हुआ, तभी नगरी में नहीं गए। उन्होंने कहा पिताजी ने आज्ञा दी थी तुम किसी शहर में नहीं जाओगे, तो शहर में नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण को कहा तुम जाके रास्ते लेकर के आओ विभीषण का, मैं उन्होंने किया। समाज कैसा था मैं उसके उदाहरण दे रहा हूं। इसलिए आप उस बात की चिंता नहीं करें, कलयुग में बहुत ज्यादा झूठ छल बढ़ गया है। इतना झूठ का बढ़ तो कौरवों में भी था, इतना तो वहां पर भी आप लड़ते थे। अपने खुद के भतीजे को, अभिमन्यु को काट डाला था उन्होंने, निर्दयता पूर्वक, निर्ममता पूर्वक। वो आज भी हो रहा, पहले भी हो रहा था। इस समाज वही है, आप भी वही हैं। आप भी द्वापर में होंगे, या तो कौरवों में होंगे या पांडवों में होंगे, होंगे जरूर, क्योंकि जन्म तो लेते ही रहते होंगे। तो ये बात है नहीं पहली बार जन्म दिया जिंदगी में। आपको याद नहीं है कि आप क्या थे। कृष्ण के आपने भी दर्शन किए होंगे, दुश्मन के रूप में किए होंगे या मित्र के रूप में किए होंगे, दर्शन जरूर किए होंगे। वो स्मृतियां विलीन होती गई।